नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भर में सियासी जोर आजमाइश लगातार जारी है। तारीखों के ऐलान में अभी वक्त है, लेकिन दावों और वादों की सियासत गर्मा चुकी है। बात आज शाजापुर की सियासत की होगी, साथ ही खजुराहो की खबर भी लेंगे। दिखाएंगे सिंगरौली में कैसे हो रही है दावेदारी और टीकमगढ़ में निकाय चुनाव की क्या है तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद प्रदेश की सियासत बदल सी गई है। इसी बदलाव के चलते प्रदेश की शाजापुर नगरपालिका भी ऐसी ही है, जहां की सियासत उसी राह पर चल पड़ी है। नगरीय निकाय चुनाव की दस्तक के साथ ही अब शाजापुर नगरपालिका पर कब्जा जमाने के लिए दोनों प्रमुख दल ताल ठोक रहे हैं। दरअसल शाजापुर नगरपालिका में पिछली बार कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, लेकिन सिंधिया समर्थक नगरपालिका अध्यक्ष शीतल भट्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाते ही खुद भी परिवार समेत बीजेपी ज्वाइन कर ली। यहाँ कुल 29 वार्डों में से लगभग 53,000 मतदाता हैं। कांग्रेसी नेता का कहना है कि पिछले चुनाव में शहर की जनता ने कांग्रेस को बहुमत देकर शहर की सत्ता में बैठाया था, लेकिन मौजूदा नगरपालिका अध्यक्ष ने सिंधिया प्रेम के चलते जनादेश का अपमान किया। यहाँ के वर्डिक्ट का या यहाँ के बहुमत का सवाल है तो वो कांग्रेस के साथ था, और शीतल भट्ट जो थी वो कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पे जीती थी, ना कि सिंधिया जी के प्रत्याशी के रूप में। उन्होंने यहाँ पे जब जीत हासिल की थी वो कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का सवाल था। हर कार्यकर्ता ने ईमानदारी से कांग्रेस का प्रयास किया था, तो हम कांग्रेस को विजयश्री दिला पाए थे। रहा सवाल यहाँ के आगे चुनाव की बात है, तो निश्चित तौर पे हम अगला भी चुनाव यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। और दूसरी बात है कि हमने 15 महीने में जो विकास कार्य किए हैं वो शाजापुर में 15 सालों में नहीं हुए, जो 15 महीने में। शाजापुर शहर को विकास की इबारत लिखने का अगर ओरिजिनल हक है तो वो सिर्फ कांग्रेस को। कांग्रेस हमेशा सिर्फ विकास की बात करती है, जोड़ तोड़ की राजनीति में कतई विश्वास नहीं करती। शाजापुर नगरपालिका अनारक्षित कैटेगरी में होने के चलते इस बार दोनों दलों से दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस नेता नरेश कप्तान का कहना है कि पिछले 5 साल में यहाँ कांग्रेस ने विकास कार्य करवाए हैं। किसी के पार्टी बदल लेने से कुछ नहीं होता। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। जो सिंधिया जी बीजेपी में चले गए और क्षितिज भट्ट जी भी बीजेपी में चले गए, उससे जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पार्टी कोई फर्क पड़ा। इसे जाने कितने लोग कांग्रेस पार्टी में आते हैं और जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी, हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि 3,000 से ज़्यादा मतों से यहाँ नगरपालिका चुनाव विजय होगा। क्या लगता है, वो आज कहते हैं कि भाई पहले काम नहीं हो रहे थे विकास के और अब काम हो रहा है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस गुरुओं काम नहीं हो रहे थे क्या? नहीं, अभी जो विकास का फीता काटने सिंधिया जी और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आने वाले थे, लेकिन बारिश के कारण नहीं आ पाए। जितने भी काम हुए, ये सिंधिया जी के साथ के जो लोग और जो नगरपालिका अध्यक्ष क्षितिज भट्ट जी बीजेपी में गए, इसके पहले तो कांग्रेस ही थे। जो कांग्रेस के कार्यों का जो फीता काटने के लिए जो लोग आने वाले थे, मुख्यमंत्री और सिंधिया जी, ये काम तो 5 साल में पिछले कांग्रेस कार्यकाल में ही तो हुए थे विकास के। टिकट को लेकर दावेदारी की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस से ज्यादा लंबी फहरिस्त बीजेपी की है। सिंधिया समर्थक मौजूदा नगरपालिका अध्यक्ष के पति भी दावेदार की दौड़ में हैं। ऐसे में अब बीजेपी के नेता टिकट के लिए संगठन की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के साथ शामिल हो चुके हैं और वर्तमान में अनारक्षित सीट शाजापुर नगरपालिका की हुई है। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा भी होती है और वो अपनी दावेदारी भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जाकर के वो संगठन निर्णय करता है। संगठन अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता को मौका देता है और पार्टी का उम्मीदवार बनाता है, और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरा संगठन लग के उसको जिताने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। करोड़ों के विकास कार्यों के दावों और जमीनी समस्याओं के बीच शहर की सरकार पर किसका कब्जा होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के लिए दावेदारों की तैयार हो रही सूची में से नाम फाइनल करना किसी चुनौती से कम नहीं। शाजापुर से सुनील हंचोरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
विश्व मानचित्र पर अपनी अद्भुत शिल्प कला के लिए जगह रखने वाले खजुराहो में आज भी लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए परेशान हैं। साल भर देसी विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये शहर अभी भी विकास के लिए तरस रहा है। छतरपुर जिले का विश्व प्रसिद्ध स्थल खजुराहो, जो अपनी अद्वितीय शिल्प कला के लिए देश समेत विदेशों में भी मशहूर है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार विकास की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन नगर पंचायत में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इसके चलते यहाँ विकास के काम ठप पड़े हैं। यहाँ तो कुछ किए ही नहीं है इन्होंने, तो ये तो घर से चलाती नहीं। जो भी नगर पंचायत नगर परिषद का आदमी है घर पे ही बुला के फाइलें मंगाना, चपरासी भी घर में ही लगे रहते हैं उनके। कोई विकास नहीं हुआ है। अभी आप सेवाग्राम कोई भी उसमें जाइए, कॉलोनी में गड्ढे पड़े हुए हैं, वहाँ पे जानवर फिरते हैं, सारा कोई कुछ नहीं है। नालियां भरी पड़ी हैं, जहाँ रोड है वहाँ रोड नहीं है। कोई विकास नहीं है। जो कि वर्ल्ड हेरिटेज जगह है खजुराहो, तो इसको तो सुंदर होना चाहिए। खजुराहो के कई वार्डों में पानी, गंदगी और सड़क की समस्या आज भी है। लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत में कई बार शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे आज भी इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ के नगरवासी परेशान हैं। हमेशा गंदगी रहती है, न सफाई होती है टाइम से, कभी नहीं होती। कितनी परेशानी उठानी पड़ती है आप लोगों को? गंदगी होती है, जब पानी बरसता है तो निकलना मुश्किल पड़ जाता है। क्या बदबू आती है, बीमारी फैलेगी। क्या है? हेडपंप खराब है? कब से खराब है? कोई सुधारने वाला? कितनी परेशानी होती है इसमें आपको? कहाँ से लाते हैं? कितनी दूर से? कितनी परेशानी होती है आप लोगों को फिर ऐसे में? कोई देखने को नहीं आया अभी तक। खजुराहो नगर पंचायत में लगभग 16,000 वोटर्स हैं। अगर इस पंचवर्षीय की बात करें तो राजनगर विधायक की पत्नी कविता राजे नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके नाम नगर पंचायत क्षेत्र में काम को लेकर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इधर कांग्रेस पार्टी की माने तो अध्यक्ष ने लगातार 5 सालों तक विकास के काम किए हैं। 5 वर्षों में उन्होंने जनता हितैषी के कार्य किए हैं, जैसे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास की जो सुविधाएं लोगों को प्रदान की गई है। खजुराहो जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो जगह है वहाँ पर स्वच्छता और पार्किंग से लेकर हर एक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का जो उन्होंने कार्य किया है, जैसे आम जनजीवन वहाँ का अस्त व्यस्त न हो और जो पर्यटक देश और विदेश से आते हैं उनको वहाँ की भ्रमण करने में कोई समस्या ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने खजुराहो को बहुत अच्छे रूप से विकसित करने का प्रयास किया है। इन्हीं वजहों से उन्हें पार्टी ने आने वाले समय में लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया, उनके अच्छे कार्यों की वजह से। ये उनकी 5 वर्ष की उपलब्धियां रही है कि खजुराहो जैसा छतरपुर जिले का स्थान लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहा है। खजुराहो के मंदिरों की शिल्प कला देखने के लिए यहाँ आने वाले पर्यटक भी यहाँ पसरी गंदगी को देखकर परेशान हैं। उनका कहना है कि यह मंदिर इतने प्रसिद्ध है, बावजूद इसके साफ सफाई तक नहीं करवाई जा रही। हम झारखंड जमशेदपुर से खजुराहो से विजिट किए हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हम विजिट किए हैं। क्या यहाँ पर कितनी गंदगी हुई? मंदिरों घूमने आए हैं आप लोग? हमारा आए हुए 2 दिन हो गए यहाँ पे, आज 3rd डे है। जो उम्मीद हम कर रहे थे साफ सफाई, इतना हम लोग का हिस्टोरिकल प्लेस है, बट अप टू मार्क नहीं है वो चीज़ सफाई के मामले में। क्या पर्यटक स्थल है, एटलीस्ट आने का रोड रास्ता सही होना चाहिए। आसपास इतनी गंदगियाँ हैं, वो बहुत दुखद हमें फील कर रही है। कितनी परेशानी हुई आपको ऐसे में यहाँ पर मंदिर घूमने आने में? परेशानी नहीं हुई। इनफैक्ट ये है कि जो आसपास जो मंदिर के द्वार के आसपास जो अप्रोच है, पार्किंग है, वो सब एक हम लोग वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि खजुराहो एक वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स में आती है, बट उसके तुलने में ये एंट्रेंस एंड द अप्रोच गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इट। एटलीस्ट ये टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नगर पंचायत के अंदर आने वाली समस्याएं जस की तस हैं। अब दावेदार फिर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अब वोटर उसी को वोट देने की ठान चुके हैं जो उनकी छोटी छोटी समस्याएं हल करेंगे। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सिंगरौली में नगरीय निकाय की तारीखों का इंतजार कर रहे दावेदारों ने ताल ठोक रखी है। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है जिले में, जहां दोनों ही पार्टियों में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन शहर में विकास कार्यों का हाल बेहाल। सिंगरौली नगर पालिका पर कब्जे के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। दावेदार एक बार फिर टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन विकास की बात करें तो यहाँ की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। स्थानीय निवासी न केवल हैरान हैं, बल्कि नाराज भी हैं। ये तो हो गया सर, जब से हम हैं तब से तो ये खड़ा एक बार बना था, मगर वो भी सही ढंग से नहीं बना है। और उसके बाद साइकिल जाने वाले में तो ऊपर खावर लगने करता है, दिक्कत होने करता है। इसके चलते तो भाई कुछ तो लगने करता है, खराब तो है। पार्षद जी लोगों ने बनवाई नहीं सड़क, तो ये सड़क दिक्कत तो होती है। हम लोग साइकिल वाले आदमी हैं तो हम साइकिल तो हमको दिक्कत तो होने करता है, ऊपर खावर बहुत ज़्यादा है। बाकी तो अभी तो जब गिट्टी तिट्टी पड़ा है, मिट्टी पड़ा है, सब चीज़ तो पड़ा है, तो फिर भी अभी सुधार है, मगर फिर भी दिक्कत तो है। कीचड़ तो हो ही जाता है कभी चलते चलते में पानी। ये 31 नंबर वार्ड है। ये आज साल भर हो गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, खाली बोलते हैं आज होगा कल होगा और आते नहीं हैं, और ऐसे ही चला जा रहा है। पार्षद से मिले नहीं उनने की भाई कैसे? पार्षद यहाँ 3-4 बार वहाँ दिए गए आवेदन, कुछ नहीं होता है। खाली पार्षद दिखवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? परेशान है आप लोग? नाली वाली भी नहीं, सफाई वफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ देख रहे पूरा गंदगी यहाँ है, झाड़ी झुक्कड़ कट ही नहीं रहा है। तो इस बार जो देखने भी नहीं आता है। अपने साइड से अच्छा जो काम हम करवाए और हर चीज़ देखे रखे उसको ही जिताया जाएगा। ये नहीं कि जीतने के बाद दिखे न, खाली वोट मांगने खाली आए। विकास कार्यों की स्थिति जानकर आपको आश्चर्य होगा। 31 वार्ड की ये दुर्दशा तब है जब यहाँ से पार्षद का चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने चंद्र प्रताप विश्वकर्मा अपने ही वार्ड का विकास नहीं करा पाए। हर्रई इलाके का यह वार्ड क्रमांक 31 है। यहाँ न सड़कें हैं, न नाली और न ही स्ट्रीट लाइट का कोई इंतजाम। वार्ड वासियों का आरोप है कि जीतने के बाद अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जनता से मिले तक नहीं। वही चंद्र विश्वकर्मा है। देखिए सब हो गया, बताएं एक रोज गाड़ी फंस गई थी, हम लोग पूरा नाली में घुस गई थी। यहाँ रोड नहीं है, रोड में गड्ढा निकल गया, तब कैसे गाड़ी जाए 4 चक्का? तब लड़का परेशान होगा ना, पुन नहीं बुलाए ना 8-10 से, तो पुन गाड़ी निकले। तो पार्षद का नेम यही होता है, वोट लेवगी तो सबको खुद ही कि हम रख दे भरवा था नहीं रेंगत नहीं बनत रहे समय, तो ये कहते एकदम फर्क माटी लिया के वो गिरवाए बने। हाँ तो भाई देखिए बनमही तब ना, ऐसा तो सबके कहना कि सब करब हमरे, लेकिन करा नहीं। ये इतना हमरे परेशान रही कि परू लड़का ऐसा फोटो ही चीज डाला, फिर कैसो तो यह बनल है। दुर्दशा और उपेक्षा की तस्वीरें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरे वार्डों की बात करें तो आलम यह है कि वार्ड वासी खुद के पैसे से सड़कों की मरम्मत करवा रहे हैं, क्योंकि बारिश में कई बार उनके खुद के वाहन घर तक नहीं पहुंच पाते। लोगों का कहना है कि जब चुनाव की बारी आती है तो सभी नेता हाथ जोड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। अब वोट तो मतलब वही कि हमारी वोट दे दे, आदमी वोट दे दी, लेकिन काम कुछ हो नहीं करे। वही कर अपन करी कि चला भाई वोट दे तो कुछ तो करवा करी, लेकिन कुछ नहीं करा। तुम भी कुछ बताओ। वही बस गड्ढा घरे के बगल में न पानी न काजी न चपा उपा कुछ हमन कित नहीं गया, सब आदमी इसे ही चलता। वार्ड क्रमांक 31 का हाल ऐसा तब है जब एक तरफ जहां चंद्र प्रताप विश्वकर्मा 5 साल तक अध्यक्ष रहे, वहीं दूसरी तरफ यह वार्ड इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक और कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेता इसी इलाके से आते हैं। देवसर विधायक का घर भी इसी इलाके में है। दबी जुबान में अब बीजेपी नेता भी यहाँ परिवर्तन की बात कह रहे हैं। और हमारे पार्टी संगठन से अगर मेरे प्रति सहयोग मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलता है तो अपने गांव या अपने वार्ड में तैयारी करेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर हम बन गए तो सबसे पहले तो देखिए वार्डों की रोडें बहुत ख़राब हैं, रोडों को हम बनवाएंगे और थोड़ा
लाइट भी थोड़ा सा दिक्कत है कहीं कहीं। कुछ पानी पीने की भी व्यवस्था गड़बड़ है, वो भी ठीक ठाक करवाएंगे। यही सब है। हालांकि अब दावे और विवादों का दौर एक बार फिर जल्द ही शुरू होने वाला है। नेताजी फिर आएंगे, वादे करेंगे, वोट मांगेंगे। सवाल यही है कि जीतने के बाद नेताजी जनता को और उनकी समस्याओं को कितना याद करेंगे या फिर भूल जाएंगे। साथ ही क्या जनता इस बार विकास के खोखले वादों पर यकीन करेगी? सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। एक बार फिर आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए टीकमगढ़ में भी टिकट के दावेदारों ने तैयारी शुरू कर दी है। एक बार फिर शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाता तैयार है, लेकिन हकीकत में शहर का कितना विकास हुआ है और क्या समस्याएं बनी हुई हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर जनता के बीच नेताजी घर घर दस्तक देंगे और वोट मांगेंगे। शहर के विकास के लिए बड़े बड़े वादे करेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में टीकमगढ़ नगर के विकास की बात की जाए तो कई समस्याएं जस की तस हैं। बारिश के दिनों में पानी निकासी की समस्या पिछले 10 साल से बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश में शहर के बाजार समेत कई वार्डों में घुटनों तक पानी भर जाता है। लोगों का कहना है कि शहर की ये सबसे बड़ी समस्या है और कई सालों से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं शहर के कुछ व्यापारियों का मानना है कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन शहर का स्वरूप बदल चुका है और विकास धीरे धीरे हो रहा है। सर हमारे वार्ड में इसलिए ज़्यादा समस्या है, अभी आज की तारीख में खम्मा अवेलेबल ही नहीं और नगर पालिका से तय भी चुके अपन के 13 वार्ड जो 22 वार्ड का जो वार्ड है उसमें खम्भे अभी तक नहीं हो। एक खम्भा लगा हुआ है, उस पर कम से कम 50 कार आदमी हो रहे हैं। अगर कोई घटना या दुर्घटना हो जाएगी तो प्रशासन सिर्फ हाथ मलते ही रह जाएगा और कह देगा कि ये तो होना ही था। बारिश में तो सर आप देख तो रहे गड्ढे भरे रहते हैं और रफ रहता है पूरा सर आप, और आज भी पानी तो भरते ही रहता है। हम बताएं शहर में पानी भरता है? जी जी बिल्कुल भरता है सर। देखिए भाई तो समस्याएं तो बनी रहेंगी, समस्या है और वो धीरे धीरे खत्म होंगी। विकास के बारे में मैं आपको बताऊं तो विकास तो काफ़ी कुछ हुआ है। टीकमगढ़ की रूपरेखा ही बदल गई है। जो टीकमगढ़ पहले काफ़ी पिछड़ा लगता था अब थोड़ा सा अच्छा लगता है। शहर सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा हुआ है टीकमगढ़ का और काफ़ी कुछ काम हो रहा है, लेकिन थोड़े बहुत कुछ काम कम रह गए तो वो अब हो जाएगा। जैसे नालियों में थोड़ी सी सीवर वीवर की समस्या आ जाती है, पानी यहाँ ईदगाह मार्केट के सामने भरने लगता है, इस तरह का थोड़ा सा समस्या तो है, लेकिन विकास भी काफ़ी हो रहा है और हो जाएगा सबका। कहा जाता है कि टीकमगढ़ नगर में आजादी के पहले ही नगर पालिका का निर्माण हो चुका था और इस डेट के समय यहाँ राजा ने नगर विकास समिति का निर्माण किया था। उस समय शहर की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त थीं, लेकिन जैसे जैसे शहर बदला, जनसंख्या बढ़ी, उस लिहाज से जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। शहर में दूसरी बड़ी समस्या पेयजल की समस्या है, जहां 3 दिनों में 1 दिन ही पीने का पानी शहर के लोगों को नसीब होता है। तीसरी बड़ी समस्या सड़कों की, जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं। चौथी समस्या शहर की सफाई की। नालियों की सफाई महीने में 1 या 2 बार ही होती है। सबसे बड़ी पानी की समस्या ये है कि आज भी शहर में दो 3 दिन छोड़ के नल आ रहे हैं, जबकि बिल उनसे पूरा लिया जा रहा है, पूरे महीने का बिल लिया जा रहा है। और नालियों की इतनी समस्या, इतने मच्छर हो रहे हैं आजकल घर में, 7-7, 10-10, 15-15, 20-20 दिनों में नालियाँ साफ़ हो रही हैं, वो भी कहने पर। 20-20 बार फ़ोन लगाओ, आप कहीं भी देख सकते हैं शहर में गंदगी व्यापक स्तर से फैली हुई है। बस प्रचार लिख दिया जाता है कि स्वच्छ टीकमगढ़, जबकि स्वच्छता के नाम पर शून्य है टीकमगढ़ बिल्कुल। नगर पालिका ने पिछले 15 सालों में क्या विकास किया, क्या हो? मुझे तो विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, विकास के नाम पर ठेकेदारों का जरूर विकास किया है नगर पालिका ने। यहाँ पिछले 20 साल से नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है, जिसके चलते कांग्रेस का आरोप है कि नगर पालिका में नाम मात्र का विकास हुआ है, सिर्फ दिखावे का है। विकास के नाम पर शहर में आज भी सड़क, पानी, बिजली और पानी की निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों को नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ते हैं। 15 साल में केवल नेताओं का विकास हुआ है, क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है, नगर पालिका का कोई विकास नहीं हुआ। आज भी रोड के चौड़ीकरण की समस्या है, जहाँ की तहाँ है। पानी निकासी की समस्या है, जहाँ की तहाँ है। एक बरसात भी हो जाती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। ये जो डिवाइडर बनाए गए हैं वो इतनी ज़रूरत से ज़्यादा चौड़े बनाए गए हैं कि वहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। उसके अंदर
ऐसे पेड़ या पौधे लगाए गए हैं जो पशु खाते हैं, तो जब चाहे उसके अंदर पशु अंदर चले जाते हैं और फिर उन्हें निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो पिछले 20 साल से नगर पालिका में थीं और आज भी वहीं की वहीं व्याप्त हैं। प्रधानमंत्री आवास की क्या समस्या है? दुकानों की समस्या? पैसे लेकर प्रधानमंत्री आवासों का आवंटन किया जा रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के समय नगर का विकास बहुत कम ही हुआ है। हालांकि इस बार नगर पालिका को अनारक्षित घोषित किया गया है। जाहिर है अब यहाँ दोनों पार्टियों के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। नेताओं के वादों की फहरिस्त भी लंबी होगी, लेकिन सवाल फिर वही, क्या इस बार शहर की सरकार बनने के बाद लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति मिल पाएगी? टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शहर का संग्राम में आज फिलहाल इतना ही।